हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में बेटा हमने पॉलिनोमियल्स, उनके ज़ीरोज़, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ से ज़ीरोज़ फाइंड आउट करना, ये सब हमने किया था। नेक्स्ट जो टॉपिक है पॉलिनोमियल्स का वो है रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स। किसी भी पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ और उसके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या होता है, और इसमें भी हमें एक रिलेशन करना है सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री क्या है? ज़ीरो है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म जो होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जनरल फॉर्म में। ज़ीरोज़ जो हैं ऑब्वियसली इसकी डिग्री 2 है, तो मैक्सिमम कितने ज़ीरोज़ पॉसिबल हैं? 2 ज़ीरोज़ पॉसिबल हैं। 2 ज़ीरोज़ होते हैं। कोफिशिएंट का मतलब होता है जैसे x² है तो इसका कोफिशिएंट a है। जो टर्म है, द टर्म कंटेनिंग x², द कोफिशिएंट इज़ a। द टर्म containing x, the coefficient is b and c is the constant term. जीरो की हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एट विच अ पॉलिनोमियल बिकम्स ज़ीरो। फॉर एग्जांपल, suppose we have a quadratic polynomial px इज इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 1। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है। ठीक है, सबसे पहले रिलेशन पढ़ने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो हाउ टू फाइंड द ज़ीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ कैसे फाइंड आउट करने हैं? तो ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए बेटा हमने लास्ट ईयर 9th क्लास में भी एक मेथड सीखा था, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म और बाय अप्लाइंग द एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। या तो कोई एल्जेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई हो रही हो या फिर मिडल टर्म को स्प्लिट करके। जैसे अगर मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 1 है और x² का जो कोफिशिएंट है वो भी 1 है। 1 इंटू 1 1 होगा। ठीक है, तो मिडल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करके, तो दोनों टर्म्स के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके 1 आना चाहिए और ऐड करके क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो 2 के ऐसे क्या फैक्टर बनेंगे? 2 जो है 2 ऐड करके हमारे पास 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 1 आ जाए और ऐड करके 2 आ जाए। तो 1 + 1 2। 1 + 1 कितना होता है? 2। और 1 इंटू 1 कितना होता है? 1 होता है। तो हमारे पास ये आ जाएगा x² प्लस 1x प्लस 1x प्लस 1। और अब क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप ग्रुपिंग करते हैं। यहाँ से ये ग्रुप बनाया, ये ग्रुप बनाया, हम कॉमन निकालते हैं। यहाँ से क्या कॉमन है? ओनली x कॉमन है, तो अंदर बचेगा x प्लस 1। और यहाँ से 1 कॉमन है तो x प्लस 1। तो यहाँ हमारे पास x प्लस 1 फिर कॉमन है, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1। राइट, तो ये 2 फैक्टर आ गए। यहाँ से ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं। ज़ीरो क्या होगा? जिस पे ये ज़ीरो बनेगा। तो x प्लस 1 को अगर 0 के इक्वल रखते हैं तो x की वैल्यू आती है -1। यहाँ पे भी x प्लस 1 को 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आ गई? -1। दोनों ज़ीरोज़ क्या हैं? इस पॉलिनोमियल के सेम हैं। या फिर यहाँ हम देखें तो आइडेंटिटी भी बन रही थी x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हो गया कि हमने ज़ीरोज़ फाइंड आउट कर लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। अब इन दोनों ज़ीरोज़ का हमें इसके कोफिशिएंट्स के साथ रिलेशन बताना है कि इसके कोफिशिएंट्स के साथ क्या रिलेशन है। तो हम 2 रिलेशन पढ़ते हैं। रिलेशन जो 2 हैं कोफिशिएंट्स के साथ, मान लेते हैं हम दोनों ज़ीरोज़ को नाम दे रहे हैं अल्फ़ा और बीटा का। दोनों ज़ीरोज़ को हमने नाम दे दिया अल्फ़ा और बीटा। कोई भी सिंबल लगा सकते हैं बेटा। ये कॉमन सिंबल्स मैं जो यूज़ कर रही हूँ, जो कि कॉमनली यूज्ड होते हैं बुक्स में, इन कॉमन सिंबल्स को यूज़ कर रहे हैं। मान लेते हैं एक ज़ीरो क्या है? अल्फ़ा, और एक ज़ीरो क्या है? बीटा है। ठीक है, तो फर्स्ट रिलेशन क्या है? फर्स्ट रिलेशन है सम ऑफ दी ज़ीरोज़। सम ऑफ दी ज़ीरोज़, ज़ीरोज़ का सम मतलब दोनों को ऐड करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा। ये कोफिशिएंट के साथ रिलेटेड है। इसका रिलेशन होता है -b/a। अब b समझ जाओ, व्हाट इज़ b? b का मतलब क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय a का मतलब क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो ये आ गया सम ऑफ दी ज़ीरोज़। दूसरा रिलेशन, फिर इसको वेरीफाई भी करेंगे इस एग्जांपल के लिए, पहले एक बार समझ लेते हैं। दूसरा रिलेशन क्या है? प्रोडक्ट ऑफ दी ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मीन्स दोनों ज़ीरोज़ को मल्टीप्लाई करना है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। ज़ीरोज़ क्या हैं? अल्फ़ा बीटा क्या है? ज़ीरोज़ हैं। ये रिलेशन होता है C/A।
सी, व्हाट इज सी? सी क्या है? सी वो है कांस्टेंट टर्म, डिवाइड बाय ए इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। तो ये दो रिलेशन हमें याद करने हैं। अब देखो हमने जो एग्जांपल लिया था इसके लिए वेरीफाई करके दिखाना है कि ये दोनों साइड सेम आनी चाहिए हमारी। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड आउट कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है? अल्फ़ा कितना है हमारा यहाँ पर -1, बीटा कितना है -1, तो -1 प्लस में -1 ये कितना आ गया -2, ठीक है। अब रिलेशन क्या था, किसके इक्वल होना चाहिए? -b/a। इसको भी चेक कर लेते हैं इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं। ये माइनस देखो इसी में रिलेशन में ही है b। व्हाट इज़ b हेयर? b का मतलब होता है x का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर? 2 है, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2 -2/a। a इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वेयर का कोफिशिएंट यहाँ क्या है? 1 है, तो -2/1 और इट इज़ -2। तो फर्स्ट रिलेशन हमारा वेरीफाई हो गया कि अल्फ़ा प्लस बीटा भी -2 आ रहा है, -b/a भी -2 आ रहा है। दैट मीन्स वी विल से अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ये हमारा फर्स्ट रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब सेकेंड रिलेशन वेरीफाई करेंगे। सेकेंड रिलेशन क्या है? अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? c/a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी थी? -1, बीटा की वैल्यू -1, तो -1 इंटू -1 कितना हो गया? 1 हो गया। सेकेंड c/a। c कांस्टेंट टर्म क्या थी? हमारा पॉलिनोमियल था x² + 2x + 1, तो c की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 1 है, तो 1। a की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो 1/1 दैट इज इक्वल टू 1। तो अल्फ़ा इंटू बीटा भी 1 आ रहा है, c/a भी 1 आ रहा है, तो दैट मीन्स ये हमारा सेकेंड रिलेशन भी वेरीफाई हो गया कि अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अब एक एग्जांपल इसमें हम और करते हैं। पॉलिनोमियल गिवन है 4u² + 8u। यहाँ वेरिएबल u है तो इसलिए इसको हम pu इस तरह से लिख देते हैं पॉलिनोमियल को। अब क्वेश्चन है फाइंड द ज़ीरोज़ एंड वेरीफाई द रिलेशन। देखो ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए बेटा जब मैंने सिंप्लीफिकेशन का फर्स्ट स्टेप तुम्हें फैक्टराइजेशन में भी ये बताया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कुछ कॉमन है, कोई टर्म ये कॉमन है, कोई नंबर या फैक्टर जो भी कॉमन है उनको हमें कॉमन निकालना है। तो 4 और 8 में से क्या कॉमन हो गया? 4u² और यहाँ u है तो क्या कॉमन आ जाएगा? u। तो हमारे पास के अंदर क्या बचेगा? u + 2, राइट, u + 2। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल के फैक्टर आ गए 4u × u + 2। तो यहाँ हमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड या अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, डायरेक्ट कॉमन निकाल के ही हमारे पास फैक्टर आ गए हैं। अब जीरोज़ फाइंड आउट करने हैं तो पहले वाले फैक्टर को 0 रखो, 4u = 0। 4 कैन नॉट बी 0, 4 और u का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? 4 तो 0 हो नहीं सकता, तो u की वैल्यू क्या है? 0 है, ठीक है। अब सेकेंड वाला u + 2, इसको 0 रखते हैं तो u की वैल्यू यहाँ से निकालो, कितनी आ गई? -2, ठीक है। तो इसका मतलब 2 ज़ीरोज़ हो गए, एक u 0 और एक हो गया -2। तो एक को अल्फ़ा नाम दे देते हैं, अल्फ़ा हो गया 0, एक को बीटा नाम दे देते हैं, बीटा हो गया -2। ये 2 ज़ीरोज़ निकल गए। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। फर्स्ट रिलेशनशिप अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। दोनों साइड हम सेम टाइम पे भी सिंप्लीफाई करके दिखा सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा 0 + -2 और यहाँ आ गया -b/a। b अब यहाँ देखें तो देखो ये जो पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है बेटा वो होती है ax² + bx + c। ये जनरल फॉर्म होती है, या au² + bu + c भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्म होती है। अब स्क्वायर वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट a होगा, जो x या u वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट b होगा, और बाकी जो है कांस्टेंट टर्म। यहाँ कांस्टेंट टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है तो दैट मीन्स c की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ 0 हो जाएगी। तो हमारे पास आ रहा है -b/a। b मीन्स u का कोफिशिएंट, तो -8/a। ये माइनस रिलेशनशिप में ही है बेटा, अपॉन में a कितना है? 4 है। तो हमारे पास ये सिंप्लीफाई करके कितना आ गया? -2। और इधर भी 0 + -2 कितना आ रहा है? -2। मीन्स दोनों साइड सेम आ गई, तो फर्स्ट रिलेशनशिप हमारा वेरीफाई हो गया। अब सेकेंड रिलेशनशिप हमें वेरीफाई करना है सेम वे में। b सेकेंड रिलेशन है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा 0 × -2, ठीक है, c/a। c यहाँ क्या है? कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर? इस पॉलिनोमियल में 0 है,
कांस्टेंट टर्म क्या है, 0 है, तो c 0 हो जाएगा। a हमारा 4 है, तो 0/4 ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ भी 0 आ रहा है, इधर भी 0 आ रहा है, तो बोथ साइड सेम आ गई। दैट मीन्स वी हैव वेरीफाइड द रिलेशनशिप। अनदर एग्जाम्पल जो है पॉलिनोमियल है pt इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक है। अब इसके भी हमें फैक्टर्स बनाने हैं ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ अगर हम देखें तो मिडल टर्म नहीं है, ठीक है, मिडल टर्म नहीं है, टी वाली टर्म नहीं है, तो इसको तुम इस तरह से अगर जनरल फॉर्म इसकी लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, टी स्क्वायर प्लस 0t माइनस 15, ये जनरल फॉर्म हो जाएगी। मीन्स a की वैल्यू कितनी हो गई 1, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू कितनी हो गई -15। अब इसके फैक्टर्स बनाने हैं जीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए। तो हमने एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसके फैक्टर क्या होते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टी स्क्वायर है, लेकिन ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, बट दिस -15 कैन बी रिटर्न एज स्क्वायर रूट ऑफ 15 स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं 15 को हम। तो यहाँ हमारे पास एल्जेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई हो गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो t माइनस स्क्वायर रूट 15 इंटू टी प्लस स्क्वायर रूट 15, ठीक है, t माइनस स्क्वायर रूट 15 t प्लस स्क्वायर रूट 15 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी a प्लस बी, आइडेंटिटी हमने अप्लाई कर दी। तो अब अगर इसको 0 रखते हैं तो t की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 15, यहाँ इसको 0 रखते हैं तो t की वैल्यू आ जाएगी माइनस स्क्वायर रूट 15। तो दैट मीन्स ये हमारे पास दो जीरोज़ फाइंड आउट हो गए। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो गई स्क्वायर रूट 15, बीटा की वैल्यू कितनी हो गई माइनस स्क्वायर रूट 15। दीज आर जस्ट सिम्बल्स। अब फर्स्ट रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। फर्स्ट रिलेशन है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फ़ा, व्हाट इज़ अल्फ़ा, स्क्वायर रूट ऑफ 15 प्लस माइनस बीटा, व्हाट इज़ बीटा, माइनस स्क्वायर रूट 15, राइट। माइनस बी अपॉन ए, व्हाट इज़ बी, यहाँ देखें तो मिडल टर्म नहीं है, मिडल टर्म नहीं है टी वाले टर्म, ये मैंने जनरल फॉर्म लिखी है। तो बी की वैल्यू कितनी है 0, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ आ जाएगा 0/1। रूट 15 माइनस रूट 15 इट विल कैंसिल आउट, आंसर विल बी 0, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो फर्स्ट रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। अब सेकेंड रिलेशनशिप है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा इंटू बीटा मीन्स रूट 15 इंटू माइनस रूट 15 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। व्हाट इज सी हेयर, सी इज -15, ए इज 1, तो दिस इज़ इक्वल टू -15 डिवाइड बाई 1। यहाँ भी अगर हम सिंप्लीफाई करें तो स्क्वायर रूट 15 इंटू स्क्वायर रूट 15 हो जाएगा, माइनस है तो -15, यहाँ भी -15 है। तो दैट मीन्स वी हैव वेरीफाइड द सेकेंड रिलेशनशिप आल्सो। नेक्स्ट बेटा हमें करना है कि किसी भी अगर हमें सम ऑफ द जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ अगर ऑलरेडी गिवन हो, देन हाउ टू मेक अ पॉलिनोमियल, हाउ टू मेक अ पॉलिनोमियल व्हेन द सम ऑफ द जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ इज़ गिवन। तो ये किस तरह से फाइंड आउट करना है, इसमें क्या है कि पॉलिनोमियल हमें दिया है ax² प्लस bx प्लस c, मैंने जनरल फॉर्म लिखी है। अब पॉलिनोमियल बनाना कैसे है उसके लिए मैं पहले फॉर्मूला डिराइव कर रही हूँ बेटा, डेरिवेशन देख लो, फिर हम उस फॉर्मूले को ही करेंगे कि किस तरह से हमें पॉलिनोमियल बनाना है। तो ये जनरल फॉर्म है। इस पॉलिनोमियल में सबसे पहले हम x² के कोफिशिएंट को 1 बना लेते हैं। x² के कोफिशिएंट को 1 कैसे बनाएंगे, जो भी इसमें कोफिशिएंट गिवन है उसको उस पॉलिनोमियल से क्या कर दो, पॉलिनोमियल को उस कोफिशिएंट से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो a से डिवाइड करो तो देखो क्या बनेगा, हर एक टर्म को अगर हम a से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई ए डिवाइड बाई ए डिवाइड बाई ए, तो ये हमारा कैंसिल, ये हो जाएगा x² प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए, ठीक है। हर एक टर्म को क्या किया, ए से डिवाइड कर दिया और ये हमारे पास पॉलिनोमियल आ गया। अब इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर रही हूँ, x², दिस प्लस बी अपॉन ए कैन बी रिटर्न एज माइनस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए, लिख सकते हैं ऐसे। प्लस बी अपॉन ए था, मैंने यहाँ इसके साथ 2 बार माइनस लगा दिया क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस ही होता है। तो ये हमारे पास, अगर इसको आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई करो, ये अभी हमने क्या पढ़ा है, व्हाट इज़ माइनस बी अपॉन ए एंड व्हाट इज़ सी अपॉन ए, ये रिलेशन है। व्हाट इज़ माइनस बी अपॉन ए, इट इज़ सम ऑफ द जीरोज़, और सी अपॉन ए क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़।
तो एक्स स्क्वेयर माइनस ये सम है ना, सम ऑफ द जीरोज मीन्स इन प्लेस ऑफ माइनस बी बाई ए वी कैन राइट अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा बीटा क्या है, ज़ीरोज़ हैं, ठीक है, जनरल सिंबल हमने उनको दिए हुए हैं। तो माइनस बी अपॉन ए सम ऑफ द जीरोज़ है इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए। व्हाट इज सी अपॉन ए? सी अपॉन ए क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल की दूसरी फॉर्म आ गई। ये फॉर्म थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस डी, ये तो जनरल फॉर्म हम करते ही हैं, ये तो हम जनरल फॉर्म करते ही हैं। ये क्या है, ये जीरोज़ के टर्म्स में है, ये जीरोज़ के टर्म्स में है, ये सम ऑफ द जीरोज़ है और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोज़ है। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म आ गई, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ दी जीरोज़। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस, माइनस लगाना है यहाँ पे, माइनस सम ऑफ दी जीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोज़। ये हमारे पास जनरल फार्मूला बन गया कोई भी पॉलिनोमियल बनाने का। अब सपोज हमारे पास क्वेश्चन है कि द सम ऑफ द जीरोज़, सम ऑफ द जीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल इज़ इक्वल टू -8 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ इज़ इक्वल टू 5। ये क्वेश्चन है, सम ऑफ द जीरोज़ इज़ -8 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ इज़ 5 और क्वेश्चन है फाइंड द जीरो पॉलिनोमियल, फाइंड द पॉलिनोमियल। तो अब हम अपना यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ द जीरो, सम ऑफ द जीरोज़ इज़ ऑलरेडी गिवन -8, ये फॉर्मूले में ही है माइनस, तो -8 ये फॉर्मूले में है माइनस, सम -8 गिवन है, ये वैल्यू पुट कर दी, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ ये है 5, तो एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 8x प्लस 5। तो ये हमारे पास क्या बन गया, पॉलिनोमियल बन गया। किस कंडीशन में, व्हेन सम ऑफ द जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ इज़ गिवन। तो आज के वीडियो में बेटा हमें इतना ही करना है, किसी भी पॉलिनोमियल के ओनली क्वाड्रेटिक करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज़ फाइंड आउट करना बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म और बाय अप्लाइंग आइडेंटिटी, राइट, इस तरह से, और फिर रिलेशन वेरीफाई करना है हमें कोफिशिएंट्स के साथ, ठीक है, जो भी हमने किया, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। फिर अगर हमें जनरल फॉर्म में पॉलिनोमियल से उसको प्रोडक्ट सम ऑफ द जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, ये डेरिवेशन तुम्हें बता दी। हमें डायरेक्ट फार्मूला लर्न करना है, इफ़ सम इज़ गिवन प्रोडक्ट इज़ गिवन वी कैन अप्लाई दिस फार्मूला एंड फॉर्म द पॉलिनोमियल।